मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी लड़की से इतनी मोहब्बत होगी या उसमें इतनी दिलचस्पी होगी। कैसी हो तुम? बहुत खूबसूरत। वो तो तुम हो। मुझे मालूम है। तुम्हें मेरा मैसेज करना बुरा तो नहीं लगता? अगर लगे भी तो क्या कर सकती हूँ? इसका मतलब अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं तुम्हें आइंदा कभी मैसेज नहीं करूंगा। अरे अरे, सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक मत किया करो, मेरी जान पर बनाती है। और आप ज्यादा शायरी ना किया करें, मेरे सर से गुजर जाती है। और बाय द वे, मेरे मजाक आपकी जान पे क्यों बनने लगे भला? मुझे खुद भी नहीं पता कब तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारी बेरुखी मेरे लिए अहमियत इख्तियार कर गई है। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो सबा। सॉरी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी अम्मी मुझे बुला रही हैं। बाय। ज़ेबा, सफिया बहन अभी तक नहीं आई, जरा फोन तो करो बेटा। जी अम्मी। तुम बैठो, मैं सेल फोन लेके आता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। मेरा ख्याल है आ गई। हाँ ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आई आई आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। माशाल्लाह, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। जितनी प्यारी है उतनी आदत की भी अच्छी है। जी, मुझे तो इस औरत के इरादे ही समझ में नहीं आते। जब शादी की बात करो टाल जाती है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर शादी नहीं करनी होती तो मंगनी क्यों करती? तो अम्मार की जिद में आकर भी तो कर सकती है ना। और मुझे लगता है अब शादी का उनका इरादा नहीं है। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रवैये की थोड़ी तल्ख है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो खुद फोन करके उसे क्यों लेकर जाती साथ? ज़ेबा, जाके खीर लिया बेटा। जी अम्मी। अभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ जाओ, तुम भी जाओ। हाँ, आप सुनाए, हमारे भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस और सी तलाश प्लीज रहो। अभी ये लो। ज़ेबा, सबसे पहले अम्मी को दो। आप चख के बताएं कि जायका कैसा है और मेरी बहू ने कैसे बनाई है खीर। ये तो आप बताएंगी ना आंटी, अम्मी तो इसके हाथ का जायका पहले से चख चुकी है। ये बात तो है, लेकिन मैं बगैर चखे बता सकती हूँ कि मेरी बहू ने बहुत जायकेदार खीर बनाई है। आंटी, आपको पता है हमारी ज़ेबा बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत जायकेदार। ये बात तो मुझे मालूम है, लेकिन बेटा अब तुम भी पकाना सीख लो, क्योंकि ज़ेबा के बाद अब
अम्मार की बारी है। क्यों सबिया बहन? जी आंटी, इंशाल्लाह जरूर सीखेगी। हमारा इरादा भी अब यही है। अल्लाह साथ खैरियत के वो दिन लाए। अरे भाई आप लोग सब खा लेना, मैं आप लोगों की वजह से वेट कर रहा हूँ। प्लीज ज़ेब पहले, ज़ेब प्लीज ज़ेब। मुझे तो बहुत डर लगने लगा आशु। आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं। 1 साल बाद भी कर सकती हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मंगनी तोड़ने का ऐलान कर देंगी। बहुत डर लगने लगा है मुझे इस खातून से। क्या होगा मेरी ईशा का? वो तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अम्मार में। मम्मा प्लीज, ये सब आपका वहम है, सब ठीक हो जाएगा, बस जरा तल्ख मिजाज की। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, पापा संभाले। पापा, मामा, मामा आप प्लीज डॉक्टर को फोन करें, शायद पापा को अटैक हुआ है। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा। ज़ेब, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। मैं तो अम्मी के हाथ का जायका भूल गया, पता है? देखा सबिया बहन, आजकल की औलादों को बीवी के आते ही माँ को भूल जाते हैं। वैसे अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मरहूम शौहर भी ना मेरी सास के आगे मेरी ऐसी तारीफ किया करते थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी सास बहुत खुश होती थी, हमेशा हम लोगों को दुआएं देती थी कि हम लोग खुश रहें। मैं भी बहुत खुश हूँ कि अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, खुश रखे। इतनी अच्छी सासें होती हैं दुनिया में आंटी? हाँ बेटा, क्यों नहीं होती हैं। अब तुम मुझे देख लो, मैं इन दोनों को कितनी दुआएं देती हूँ कि अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। ये लोग खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। अब आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है मेरी, बाकी है वो भी गुजर जाएगी। अब जो कुछ है वो सारा ज़ेबा का है, उसने ही तो पूरा घर संभालना है। अब वो खुश रहेगी तो सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाएगी। क्यों सबिया बहन? जी। एक्सक्यूज मी, आशु भाई का फोन है। जी भाई, बस हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। क्या? पापा? क्या हुआ ईशा? अम्मार, बोलो। पापा को हार्ट अटैक हुआ है। वो हॉस्पिटल में है। तुम चलो मेरे साथ, प्लीज जल्दी चलो। भाई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आ जाओ। वहां पहुंच कर मुझे फोन करना। जी अम्मी, चलो। पापा प्लीज। क्या हुआ है पापा को? कहाँ है वो? क्या हार्ट अटैक हुआ है? होश नहीं है। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। रिलैक्स, रिलैक्स ईशा, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बेहोश हैं, जल्दी होश आ जाएगा। लेकिन भाई ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ उन्हें? घर में कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं हुई थी, बीमारी बताकर थोड़ी आती है। लेकिन दोपहर में तो वो बिल्कुल ठीक थे, मेरे साथ इतनी बातें की उन्होंने, फिर एकदम अचानक से। मैंने कहा है ना, कोई बात नहीं हुई है। प्लीज तुम ये रोना धोना बंद करो, दुआ करो उनके लिए। अल्लाह ताला प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दे। ईशा प्लीज परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे पापा। ईशा,
बस चुप हो जाओ, आशु चुप हो जाओ। आशु पानी लेकर आओ। मैं लेकर बाबा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएंगे। भाभी आप रोए नहीं प्लीज। ये पानी। अच्छा प्लीज संभालो खुद। भाई पापा चुप हो जाओ। भाभी पानी पिए। पापा ठीक हो जाएंगे ना? मेरी जान तुम दुआ करो, सब सही होगा। भाभी अंकल ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त है आप रोने के बजाय दुआ तो करें। मैं दुआ करूंगी, अल्लाह ताला प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरे पापा को ठीक कर दे। बेहोश हैं तो इस वजह से। डॉक्टर आज भाभी क्या है आंटी मुझे? अमार का फोन आया? नहीं, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है अम्मी। अलिशा कितना रो रही थी। हाँ, माँ बाप चीज ही ऐसे होते हैं। सल्ला उन्हें जिंदगी दे। तुम फोन कर लो ना उनको। जी। और हाँ, अमार से अगर बात हो ना तो उसको पूछना क्या नासिया वहां है तो मेरी बात करा दे। मैं कह देती हूँ। सुबह ही मैं दूध नहीं पीऊंगी आज। माशाल्लाह मेरी सेबा के हाथ में बहुत जायका है। बहुत खाना खा लिया मैंने वहां पर। जी, बहुत खुश थी उसकी सास भी। अल्लाह नजर बद से बचाए। हाँ तुम फोन लगा लो। जी। कमरे में बहुत अंधेरा था और लगता है मामा वगैरह जल्दी सो गया। हाँ सो गए होंगे। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। मुझे लगता है मामा पापा गए होंगे ईशा की तरफ। ये भी हो सकता है। तबीयत कैसी है बड़े साहब की? बड़े साहब की तबीयत? किसकी बात करिए तुम? आपके पापा की। उनको दिल का दौरा पड़ा है। क्या? कब हुआ ये क्या कह रही हो तुम? 7-8 बजे के करीब। आप लोगों को नहीं पता? आशन भाई ने कॉल भी की थी मेरे सामने। मैडम ने उनसे कहा था। मेरा फोन तुम्हारे पास था ना? हाँ शायद बहुत शोर था, मुझे आवाज नहीं आई। मगर जो ही फोन पे वाइब्रेट लगा हुआ था तुम्हें तभी पता नहीं चला? फोन दो मुझे। शायान वो आपकी मम्मा से लड़ाई हुई थी शायद। शट अप जूही। दे आर माय पेरेंट्स। दुश्मन नहीं है वो मेरे कि जरा सी बात पे मैं उनसे ताल्लुक तोड़ लूंगा। हाँ आशान, कहाँ तुम? ठीक है मैं आ रहा हूं। हाँ सही हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? मामा डॉक्टर ने पापा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में? क्यों? अब कुछ देर वो वहां रखेंगे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा क्या हुआ है पापा को? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, क्योंकि ऐसे मरीज को आईसीयू से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। उनको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है इसको। होश में तो है ना? नहीं मामा अभी होश में नहीं है। डॉक्टर ने कहा 12 घंटे बाद होश में आ जाएंगे और ये 12 घंटे बहुत अहम है। आप लोग बस दुआ कीजिए। अल्लाह रहे मेरे पापा को ठीक कर दे। शाह
बेटा तुम दुआ करोगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तुम दुआ करो। मामा मुझे घर जाना होगा। क्यों? वो एक्चुअली जल्दी जल्दी में वॉलेट लाना भूल गया था, तो कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। आशान मेरे पास हैं तो मुझसे ले लो। नहीं यार, वो एक्चुअली कुछ और चीज़ें भी उठानी है तो इसलिए। क्यों परेशान हो? मैंने कहा है मेरे पास, ले लो मुझसे। हमारा ठीक है, जाने दो, तुम जाओ। और बेटा मेरे पर्स में से मेरे एटीएम कार्ड भी लेते हैं। जी मामा ठीक। ठीक है तुम जाओ, मैं परेशान हूँ। बेटा तो तकलीफ होगी तुम्हें, और फिर सभा भी। ठीक है, तकलीफ की कैसी बात है? मेरे भी पापा ही हैं। बस अगर आशान घर जाते हुए सभा को ड्रॉप कर दे अगर, तो भाई तुम चले जाओ, मैं अम्मी को फोन करके कह देता हूँ, क्योंकि मैं रात शायद यहीं रहूँ। हाँ श्योर, मैं ड्रॉप कर दूँ। और हाँ, मैं फोन पे तुमसे बात करता हूँ। मेरा बच्चा। पता नहीं रे, वो अलिशबा के पापा की कैसी तबीयत है? तो अम्मी कॉल कर लेना उनको। बेटा हम कैसे कर सकते हैं? यानी मेरा मतलब है कि अभी तो सब अस्पताल में होंगे और वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, क्या पोजीशन होगी कि वो लोग फ़ोन सुन सकते हैं या नहीं। तो अम्मी मैं भाई को कॉल कर लेती हूँ, उनसे पता चल जाएगा। हाँ तुम उसी को फ़ोन कर। मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। अरे तुमने बड़ी फिक्र की, है ना मेरे पास। रुको, ये कहाँ रही है? ये ला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी तबीयत है अंकल की? क्या? तो कितना टाइम मांगा है? अच्छा चले, मैं बाद में बात करती हूँ। आप नाजिया आंटी को पूछ लीजिएगा अम्मी की तरफ से, ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 12 घंटे चाहिए, सुबह तक उनको होश आना जरूरी है। इंशाल्लाह होश आ जाएगा, अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे। अरे इंशाल्लाह अम्मी आ जाएगा होश। अम्मी वो जिस हॉस्पिटल में ना, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है वो। आप लोग बस दुआएं करें, अम्मी दुआ में बहुत ताकत होती है। वो बेटा मैं इसलिए इतना परेशान हूँ, वो अलिशबा की वजह से। देखा था वो बच्ची कितना रो रही थी। अल्लाह उसके सर पे उसके बाप का साया सलामत रखे परवरदिगार। आमीन। मामा, यानी तुम्हारे पापा? हौसला रखे मामा, पापा को कुछ नहीं होगा। ठीक नहीं है, अब तक उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर सुबह तक होश नहीं आया आ जाएगा, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। लेकिन आप अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो I'm sorry, I love you।